मेरा नाम जगत गुरु स्वामी विश्वक्सेनाचार्य है और हम मैलकोटे श्री राम देवर मठ के पीठाधिपति हैं। बेंगलोर में हमारा स्थान है और मैसूर वगैरह में है। तो ये हमारा संक्षिप्त परिचय है। अध्ययन वगैरह हमारा सभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुआ है, वाराणसी से। आज का जो परिवेश है उस परिवेश में जो भौतिकवाद है, जो भौतिक जीवन है, जो हमारा रहन सहन है, वो बहुत ही व्यस्ततम हो गया है। व्यस्ततम हो जाने के कारण हमारा उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, माता पिता के साथ व्यवहार और जो है समाज के साथ व्यवहार, हमारा कर्तव्य, ये सभी हम धीरे धीरे इससे विमुख होते चले जा रहे हैं। इसका मूल कारण ये है कि हमारे जीवन में संयम नहीं है। हमारे जीवन में वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति की शिक्षा नहीं है। हमारे जीवन में जो ऋषियों की परंपरा थी, ऋषियों की जीवन शैली थी, वो जीवन शैली नहीं रह गई है। तो ये सब कारण हैं। पहले हमारे यहाँ जैसे प्रातः काल में बच्चे उठते थे, हम लोग उठते थे तो पहले भूमि का स्पर्श करके जो है भूमि को प्रणाम करते थे, हाथ का दर्शन करते थे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शन। और माता पिता का चरण स्पर्श करते थे। वेदों में पहला देवता जो है तो आता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। पहला माता देवता है, फिर दूसरा पिता देवता है, फिर तीसरा आचार्य देवता है, फिर अतिथि देवता है। तो ये जो है माता पिता का जो है पहले पूजन बंदन करने की हमारी संस्कृति रही है। हमारे संस्कृति में एक एक जीवों में जैसे हमारे यहाँ 4 प्रकार के जीव स्वीकार किए गए: स्वेदज, उद्भिज, अंडज और जरायुज। जरायुज बोले तो हम सभी लोग जो माँ के गर्भ से पैदा होता है। दूसरा है कि उद्भिज, जैसे ये वृक्ष है ना, ये सभी वृक्ष उद्भिद जीव में आता है। ऐसा स्वेदज जीव है जैसे ये नाले में सब में जो है सब पैदा होते हैं, जो स्वेदज है। और जो है जरायुज, अंडज जैसे मछली वगैरह जल में सब रहने वाले। तो भारत की संस्कृति ऐसी है कि सभी समग्र जीवों में भगवान का दर्शन करते हैं। समग्र जीवों के प्रति उसको करुणा है, संवेदना है। और इसलिए हमारे यहाँ वृक्षों को भी, प्रकृति को, ये जो आज देखिए पूरे वर्ल्ड में कितना जो है इसका प्रॉब्लम हो रहा है वृक्ष को काटने से, और जो है बारिश ना होने से, अतिवृष्टि अनावृष्टि, प्रकृति के दोहन से कितना प्रदूषण हो गया है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जो है। तो कहने का अभिप्राय है कि ऋषियों के और आज के जो जीवन में क्या अंतर है, तो सबसे प्रधान अंतर ये है कि ऋषि लोग कुछ भी काम करते हैं तो पहले परिणाम को देखते हैं, और आज का जो पाश्चात्य ये संस्कृति है, पाश्चात्य लोग हैं, ये परिणाम नहीं देखता, ये लाभ देखता है। सो ये अंतर है। हम लाभ देख करके कोई काम को करते हैं, ये काम करेंगे तो क्या लाभ होगा, लेकिन हमारा ऋषि लोग लाभ नहीं देखता था, परिणाम देखता था। जैसे सपोज हम लोग फ्लाइट से जाते हैं, हवाई जहाज़ से जाते हैं। हम हवाई जहाज़ से जाते हैं, हमको बहुत समय, थोड़े समय में हम बहुत दूर की यात्रा करके आ जाते हैं। बट अगर हम सूक्ष्म चिंतन करके देखें तो हमारा जो वायु यान से जब हम जाते हैं तो कितने असंख्य जीव और कितने असंख्य परमाणुओं का जो है को प्रदूषित करते हुए हम जाते हैं। सो ऋषियों ने भी विमान शास्त्र का आविष्कार किया था।
और भरद्वाज ऋषि जो थे, वो भरद्वाज ऋषि पहले विमान शास्त्र के जो है वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने जो हवाई जहाज के जो है विज्ञान के ग्रंथ लिखा। तो उस जमाने में ये जो फ्यूल हम डालते हैं वो बिना फ्यूल की हवाई जहाज थी। जिससे विमान होते थे, पुष्पक विमान था, उसमें फ्यूल नहीं पड़ता था, क्या डालते थे। तो वो उस समय का ऐसा टेक्निक था, आज भी वो टेक्निक है। ऐसा वेद संस्कृति, भारतीय संस्कृति में अनंत अनंत चीज़ें, संभावनाएं, रहस्य ज्ञान सब कुछ भरा हुआ है। विज्ञान है, मेडिकल साइंस है, स्थापत्य वेद है, आपका टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है वेदों में। ऐसा कुछ भी नहीं है जो शास्त्रों में, वेदों में, भारतीय संस्कृति में समाहित ना हो। इसलिए हम सबको अपनी संस्कृति में गर्व करना चाहिए, अपने ऋषि परंपरा के प्रति हमको अभिमान होना चाहिए और ऋषि परंपरा के जीवन को हमको जीना चाहिए। तभी हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन धान्य से समृद्धि होगी और हमको परम शांति की जो है प्राप्ति होगी। क्योंकि जीवन में हमने देखा है लोगों के पास करोड़ करोड़ रुपया है लेकिन शांति नहीं है। शांति मिलेगी कैसे? क्योंकि पैसे से कभी शांति मिलती नहीं है। शांति मिलती है मेडिटेशन से, ध्यान से, उपासना से, भगवान के आराधन से, स्मरण से, उनके पाद सेवन से, उनके भजन से, उनकी भक्ति से। सो हमको ये करना चाहिए और जो है अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री वंदना। जय श्री राम।